जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम कक्षा अष्टम और नवम का हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, जो भाषा ज्ञान में आपके लिए है, जो जरूरी है हिंदी के लिए। तो पहले हमने संज्ञा पढ़ रखा था, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हालांकि ये आपके हिसाब से या व्याकरण के हिसाब से आप कक्षा 3 से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी आपको कक्षा अष्टम और कक्षा नवम में इसकी महत्ती आवश्यकता है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, और होमवर्क में करना भी ज़रूरी है। जो आपको इस वीडियो में करवाएं त्यों का त्यों आप अपनी होमवर्क की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें इसको रीराइट भी कर लें, ताकि ये आने वाले समय में आपका व्याकरण और भाषा संबंधी, व्यवहारिक भाषा संबंधित है जो आपका पाया मजबूत कर सके। व्याकरण की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो आपको सबको पता है, फिर भी एक बार हम इसमें लिखें कि सीधी सी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं जहां संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिन जगह पर संज्ञा का पता ही है, राम शाम काला आकाश पाताल, उनकी जगह अगर हम उन शब्दों को काम में लें जो संज्ञा के स्थान पर हम काम ले सकते हैं, वो है जो सर्वनाम कहलाते हैं। अब कौन से शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयुक्त कर सकते हैं? सर्वनाम की जो उपयोगिता है वो क्या है? उपयोगिता वो है जो क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। ये कहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है? कई बार क्या होता है कि जब हम वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। पहली बात तो जब भाषा या वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करें, संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उसका यानी भाषा का सौंदर्य क्या है, जो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सौंदर्य नष्ट हो जाता है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। राम जोधपुर गया, राम बस में बैठा, राम 8 बजे बस में बैठा, राम शहर में घूमा। ये बार बार राम शब्द आ रहा है, इसकी जगह हम कह सकते हैं राम जोधपुर जाएगा, वह बस के द्वारा जाएगा और वह शाम को आएगा, या वहां पर उसका यह कार्य है। तो एक भाषा का सौंदर्य भी बना रहता है। और बार बार उन शब्दों का काम प्रयोग करने से इसमें पुनरुक्त दोष भी आ जाता है। क्या हो जाता है? बार बार प्रयोग से पुनरुक्त, बार बार प्रयोग से इसमें पुनरुक्त दोष भी आ जाता है, पुनरुक्ति दोष भी उत्पन्न हो जाता है या आ जाता है। इससे बचने के लिए संज्ञा का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है
क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला उदाहरण अगर हम प्रयोग करें कि पुष्पा रमा के घर गई, पुष्पा रमा के घर गई। इसके आगे परंतु रमा वहां नहीं थी, परंतु रमा वहां नहीं थी। ये सीधा सा वाक्य है। लेकिन अगर इसको हम बदलना चाहें, सर्वनाम का प्रयोग करें, तो कैसे करेंगे? पुष्पा रमा के घर गई, परंतु वह वहां नहीं थी। हो गया ना? वह वहां नहीं थी। तो इससे अगर दूसरा उदाहरण अगर हम इसको लें तो इसको इस तरह से ले सकते हैं कि मोहन ने मोहन के घर जाकर मोहन की मां से कहा कि मोहन आज खाना नहीं खाएगा। क्योंकि मोहन के पेट में दर्द है। कितना बड़ा वाक्य होगा। बार बार मौन शब्द की आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है। क्या हो रही है? मौन शब्द की पुनरुक्ति हो रही है। तो इसको हम सुधार कैसे करते हैं? इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? सीधा सा है। मोहन ने अपने घर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। सीधा सा है। मोहन ने अपने घर जाकर अपनी मां को अपनी मां से कहा कि वह आज खाना नहीं खाएगा। उसके पेट में दर्द है। तो इस तरह से हम भाषा के में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए भाषा का है जो बार बार
दोष मिटाने के लिए संज्ञा के स्थान पर स्वर नाम का प्रयोग करते हैं। बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से वाक्य में भद्दापन आ जा सकता है, जो पढ़ने, सुनने और लिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। क्या है, बार बार संज्ञा के प्रयोग से भाषा में भद्दापन आ जाता है, तो इसलिए हम वो जो भद्दापन होता है वो पढ़ने, लिखने और समझने में भी है जो दोष युक्त या भद्दा लगता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए हम बार बार शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम है जो इसका प्रयोग करते हैं स्वर नाम का। अब स्वर नाम के भी भेद है, यानी प्रकार है। क्या है, भेद है। स्वर नाम के भेद यानी प्रकार। पहला प्रकार है, टोटल इसके 6 प्रकार दिए गए। कितने हैं? स्वर नाम के, आगे लिख लो, स्वर नाम के 6 भेद हैं। स्वर नाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है वो आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है वो आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है वो आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो है वो आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो छठवा है वो है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 जो संज्ञा के भेद हैं। अब हम अगले वीडियो में इनके अलग अलग भेदों के बारे में, उदाहरण के बारे में, वापस इनके कितने भेद देते हैं, पुनः भेद कितने हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन साथ ही ये बात ध्यान रखिए, जो पढ़ाया है आज के वीडियो में व्याकरण संबंधी, वो सारा का सारा आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।